बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमास का ज़ेर ज़मीन 600 किलोमीटर तवील और 80 मीटर गहरा सुरंगों का नेटवर्क इसराइल को घुटनों पर ले आया है और यूं लगता है इस दफ़ा हमास पूरी तैयारी से मैदान में उतरा है। हमास के अज़ाउद्दीन कासम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने एक टेलीविज़न खिताब में कहा है कि गज़ा को इसराइली सियासी और अस्करी क़यादत का कब्रिस्तान बना देंगे। गज़ा में हमास ने इसराइली अफवाज के परखच्चे उड़ा दिए हैं और सहूनी टैंकों को बदतरीन पसपाई का सामना है। हमास की हिरासत से आज़ाद होने वाले एक इसराइली ने इस नेटवर्क को मकड़ी के जाल से तशबीह दी है। नाज़रीन, इस मामले से वाकफ़ मगरबी और मशरक़ी वस्ता के ज़राए ने बताया है कि हमास के पास रेतली 360 मरबा किलोमीटर साहली पट्टी और इसकी सरहदों के नीचे मुख्तलिफ किस्म की सुरंगों का बड़ा जाल बिछा हुआ है। एक अमरीकी अहलकार ने कहा है कि इसराइली अफवाज को हमास से लड़ने के लिए एक बेमिसाल चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल को ज़मीन के नीचे रखे गए इसराइली कैदियों को भी हलाक होने से बचाना है। ऐसे ही नेटवर्क्स दीगर फ़लस्तीनी ग्रुपों ने भी खुफिया तौर पर बना रखे हैं। हाल ही में रिहा किए गए 85 साला इसराइली कैदी यूवेशेज ने कहा कि ये मकड़ी के जाले की तरह लगता है। यहाँ बहुत सी सुरंगें हैं, क्योंकि हम ज़मीन के नीचे कई किलोमीटर तक चलते रहे। हमास का ख्याल है कि इसराइल की ज़बरदस्त फ़ज़ाई और बख्तर बंद निपटना पड़ेगा। इसराइली फ़ौज के एक तर्जमान ने कहा है कि मैं सुरंगों की किलोमीटर की तादाद के बारे में तो सही तरह नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में हैं जो स्कूलों और रिहायशी इलाकों के नीचे बनाई गई हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा है कि वो गज़ा पर जारहियत को बंद करें और फौरी फौजी और सिक्योरिटी हल की बजाय सियासी हल की तरफ बढ़े। इसराइली सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसराइल की शदीद फ़ज़ाई बमबारी से इन सुरंगों के बुनियादी ढांचे को बहुत कम नुकसान पहुंचा है, जिनसे हमास के बहरी कमांडोज ने 7 अक्टूबर को गज़ा के करीब साहली इलाके पर बड़ा ऑपरेशन करने में कामयाबी हासिल की। एक इसराइली साबिक ब्रिगेडियर जनरल ने कहा है कि 40 से 50 मीटर की गहराई के साथ पूरे गज़ा के नीचे एक पूरा शहर मौजूद है। यहाँ बंकर, हेडक्वार्टर और स्टोरेज का भरपूर इंतज़ाम मौजूद है और यहाँ से 1000 से ज़ायद रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। एक मगरबी सिक्योरिटी ज़रिए ने कहा है कि यहाँ मीलों तक दौड़ा जा सकता है और ये नेटवर्क कंक्रीट से बना हुआ है जो बहुत सारे बैरूनी रास्तों से जुड़ा हुआ है। एक और सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि सप्लाई का सिलसिला इन दिनों भी जारी है। ये वाज़ह नहीं है आया मिस्री फ़ौज को इस बात का इल्म है या नहीं। मिस्री शहर अल आरेश के एक ताजिर के मुताबिक मिस्र और गज़ा के दरमियान कुछ अरसा पहले तक तंग और गहरी स्मगलिंग की सुरंगें काम करती रही हैं, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से इनकी रफ्तार बहुत कम हो गई है। मिस्री सदर अब्दुल्ला फातेह सीसी ने स्वेज में फौजी यूनिटों का मुआयना करते हुए कहा है कि फ़ौज का किरदार सिर्फ मिस्री सरहदों को महफूज बनाना है। नाज़रीन, हमास ने 1990 की दिहाई के वस्त में सुरंगें खोदना शुरू की थीं, जब इसराइल ने यासर अरफात की फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को गज़ा में कुछ हद तक खुद मुख्तारी दी थी। सुरंगों का नेटवर्क एक अहम वजह है कि हमास गज़ा में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। कुछ ही देर बाद हमास के अस्करी विंग अज़ाउद्दीन कासम ब्रिगेड ने गज़ा की सरहद पर वाक़या करीम शालोम अड्डे पर 600 मीटर तक घुसकर केलाद शालियात पर कब्जा कर लिया। एक साल बाद हमास ने गज़ा में सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए अराफात के जानशीन PLO के रहनुमा महमूद अब्बास की अफवाज के खिलाफ फौजी हमले किए। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है जैसे इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे हैं।
ناظرین، رواں ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہے کہ وہ ان پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ اسرائیل کے لوگ بھی ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کو ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو دوبارہ منظم ہو چکا ہے اور سابقہ کارروائیوں سے بڑی حد تک سیکھ چکا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ان سرنگوں میں بہت سارے ٹریپس موجود ہیں اور حماس کے پاس تھرمو بارک مہلک ہتھیار ہیں جو ان کے پاس 2021 میں موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ٹینک شکن ہتھیاروں کے بہت سارے نظام حاصل کر لیے ہیں۔ سوفرین، جو اس سے قبل اسرائیل کی جاسوسی ایجنسی موساد کے انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ حماس فوجیوں کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ سوفرین کے مطابق اسرائیلی فوج کو ان سرنگوں کے اندر خطرناک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ وہ تجربہ اور علم ہے جو حماس نے بہت محنت سے حاصل کیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔